तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल को। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो जावास्क्रिप्ट था उसके इंट्रोडक्शन को देखा, साथ ही साथ हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस हमने पता किया। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिकली फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो भी वीडियोज़ हैं उनको देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देख सकते हैं और उसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल आपको पता होगा, इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन जावास्क्रिप्ट देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यू यूज दैम। यानी जो हम जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें जिस तरीके से हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं, उस तरीके से डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन सो डैट इज कैन बी यूज्ड लेटर। यानी जो वेरिएबल होता है उसका हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं बाद में। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ सिंबॉलिक नेम डैट रिप्रेजेंटेड सेम डेटा डैट यू सेट। यानी ये क्या करता है, एक प्रकार का सिंबॉलिक नेम होता है जो रिप्रेजेंटेड करता है सिमिलर डेटा को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि वेरिएबल नेम्स कैन स्टार्ट विथ लेटर, जो कि आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों हो सकता है। यानी वेरिएबल हमेशा किससे स्टार्ट होगा, आपका जो लेटर है उससे स्टार्ट होगा, या तो आपका स्मॉल होगा या तो कैपिटल होगा। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। यानी ये क्या होते हैं, जो वेरिएबल लैंग्वेज होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, जैसे वेरिएबल हमने क्या किया है, एक्स डिक्लेयर किया है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमने नेम दिया है आशीष, यहाँ पे हमने वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 7 दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि वेरिएबल कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। यानी जो वेर कीवर्ड है उनका हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि वेरिएबल डिक्लेयर विदाउट अ वैल्यू विल हैव द अनडिफाइंड वैल्यू। यानी जो वेरिएबल होता है, हम जैसे मान लीजिए जैसे किसी वेरिएबल में हम वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करते तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए हम उसको डिफाइन नहीं करते तो उसको इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विल नॉट लॉस इट्स वैल्यू। यानी जो वैल्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल होता है वो लॉस नहीं करता उसके वैल्यू को इफ़ वी रीडिक्लेयर इट। यानी जैसे मान लीजिए कि हमने दोबारा उस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 5 दिया है और यहाँ पे वेर एक्स दिया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगी। और ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटर आप पहले से जानते होंगे, जैसे प्लस हो गया ये क्या है, ऑपरेटर है। माइनस हो गया ऑपरेटर है। डिवाइड हो गया ये क्या है, आपका ऑपरेटर है। उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद मॉडुलस है, उसके बाद इक्वल है। ये सारे क्या है, आपके ऑपरेटर्स हैं। और उसमें आपका एक कमेंट आता है जो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो गया। जैसे दो हमने स्लैश दे दिया तो सिंगल लाइन कमेंट, और एक स्लैश एस्ट्रिक, उसके बाद हमने एस्ट्रिक और इस तरह से दिया और बीच में हमने कोई कंटेंट लिखा तो वो आपका मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि एरे क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। यानी एरे एक प्रकार का स्पेशल वेरिएबल होता है जो क्या कर सकता है, एक समय पे एक से अधिक वैल्यू को क्या कर सकता है, होल्ड करा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि इन जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एरे कैन बी क्रिएटेड इन 3 वे। यानी जो एरे है उनको हम 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला यहाँ पे आपको दिया है रेगुलर। तो रेगुलर में हम किस तरीके से करेंगे, जैसे वेर हमने एक डिक्लेयर किया नेम, जिसमें न्यू एरे हमने दिया वो, और यहाँ पे नेम 0 यानी 0 इंडेक्स पे हमने क्या किया, आशीष दिया, और 1 इंडेक्स पे हमने क्या किया, नेहा दिया। तो ये बेसिकली एक तरीका है एरे को डिफाइन करने का। उसके बाद आपका आता है कंडेंस्ड, जिसमें हमने वेर नेम दिया, न्यू एरे दिया, और एरे में हमने क्या किया, आशीष एक तरफ और एक तरफ हमने नेहा लिख दिया। तो ये बेसिकली एग्जांपल है। उसके बाद आपका लिटरल आ गया। लिटरल में हम किस तरीके से उसको डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंटेड करेंगे, तो उसको बताया गया है। इसमें हमने वेर नेम दिया और उसको जो हमारा ये ब्रैकेट होता है उसके अंदर हमने आशीष और नेहा को लिखा, और फर्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने किया और हमने नेम दिया। और सेकेंड हमारा जो स्टेप होगा, हमें क्या करना है, लूप अब लगाना है। लूप हम लगाते हैं किस लिए, वेरिएबल
को बार बार एग्जीक्यूट ना करके हम एक ही बार इस स्टेटमेंट को दे देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू 0 दिया फॉर में, और आई लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या किया, नेम डॉट आई दिया, और यहाँ पे हमने लाइन को ब्रेक किया ताकि जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में जाए। तो आप इसको जो आपका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप इसको करेंगे अपने कोई भी वीएस कोड अगर आप यूज़ करना है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आशीष और नेहा ही आएगा। उसके बाद इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन जावास्क्रिप्ट, उसके बाद इसमें पॉइंट कर रहा है कि इन जावास्क्रिप्ट एरे इज ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सो वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ एरे यूजिंग द एरे नेम। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे होता है वो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी लेंथ ऑफ एरे को एरे के नेम के द्वारा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसमें फ्रेंड सबसे पहला आपका आता है रिवर्स। तो रिवर्स का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू रिवर्स द कंटेंट ऑफ एन एरे, यानी जो आपका कंटेंट होता है किसी भी एरे का उसको रिमूव करने के लिए, रिवर्स करने के लिए हम रिवर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका आता है कॉन्कैट। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू मर्ज 2 और मोर एरे, यानी 1 या 2 या 2 से अधिक जो एरे होते हैं उनको मर्ज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद पुश हो गया। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट टू द इंड ऑफ द एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ, यानी इसका हम यूज़ करते हैं इंसर्ट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को एंड ऑफ द एरे के लिए और रिटर्न करने के लिए न्यू लेंथ को। उसके बाद पॉप हो गया। इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू पॉप एंड एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, यानी लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए पॉप ऑपरेशन का हम यूज़ करते होंगे। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होगा। उसके बाद आपका आ गया शिफ्ट। तो इसमें कह रहा है कि इट रिमूव फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी शिफ्ट की मदद से हम जो किसी भी एलिमेंट का, किसी एरे का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद अनशिफ्ट आ गया। तो इसमें कह रहा है कि इट एड्स न्यू एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एन एरे एंड रिटर्न टू द न्यू लेंथ। ओके। उसके बाद फ्रेंड आपका है ज्वाइन। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ यूज टू ज्वाइन द डेलिब्रेट इन एन एरे, यानी जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको मिल जाएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट की मदद से आप एक एरे को रिवर्स फॉर्मेट में लिख के दिखाइए। तो हमने क्या किया, HTML को डिक्लेयर किया, बॉडी को डिक्लेयर किया, स्क्रिप्ट हमने दिया क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है। तो स्क्रिप्ट में हमने वेरिएबल x डिक्लेयर किया, ए में हमने 1 2 3 4 दिया, और हमें क्या प्रिंट करना है, 4 3 2 1 प्रिंट करना है। तो हमने x डॉट रिवर्स दिया, फॉर में हमने लूप लगाया, i इक्वल टू 0, i लेस देन 4 एंड i प्लस प्लस। उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया, और x में हमने i डिक्लेयर किया, और स्क्रिप्ट को हमने क्लोज किया, और HTML बॉडी को भी हम क्लोज कर देंगे। तो जो आपका आउटपुट आएगा 4 3 2 1 आएगा। आप एक बार इंप्लीमेंट करके इसको देखिएगा। और उसके बाद आपका आ गया कि कैलकुलेट द कंटेंटेशन ऑफ 3 एन एरे, यानी 3 एरे को किस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, उसके लिए हम किस प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। तो इस प्रोसीजर को आप HTML का जो बेसिक सा बॉयलर होता है उसमें जो टेम्पलेट के अंदर उसको ऐड करके आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें आपका इंडेक्स ऑफ भी आता है। तो इंडेक्स ऑफ का जो यूज़ होता है वो सर्च करने में मदद करता है एक स्पेसिफाइड आइटम को, और सॉर्ट आता है, इसका हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू सॉर्ट द कंटेंट एलिमेंट ऑफ द एन एरे बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर में। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं 2 नंबर को हमें क्या करना है, 2 एरे को हमें क्या करना है, 2 नंबर को जावास्क्रिप्ट की मदद से मतलब एक इनपुट कैरी करना है। तो यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक ये पूरा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। जल्द मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।